हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पाठ का नाम है विद्युत आवेश, यानी कि विद्युत आवेश या कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। आज हम इस टॉपिक के साथ उपस्थित हैं कि किस तरीके से आवेश की परिभाषा होती है, क्या परिभाषा होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026। हमारा ये टारगेट 90 प्लस नंबरों के साथ उपस्थित हैं और ये कोशिश जारी है कि आपके लिए 90 प्लस नंबर आपको दिलाना ही दिलाना है। और हम इसी उम्मीद के साथ आज हम चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश क्या होते हैं। बेटा, प्रकृति में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं और इन पदार्थों की कुछ न कुछ अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, अगर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं इनको आपस में हम रगड़ते हैं तो इन पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है, यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। जैसे कि अंबर होता है, खाल होता है, प्लास्टिक होता है, यानी कि इनके लिए जब हम रगड़ते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ आकर्षित और प्रतिकर्षण का गुण आ ही जाता है। इनको रगड़ेंगे तो इसमें घर्षण बल उत्पन्न होगा और घर्षण बल उत्पन्न होने के कारण इसमें कुछ न कुछ आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर बात आती है कि आवेश होते क्या हैं। आवेश का सीधा सीधा अगर मैं फार्मूला देखूं या परिभाषा अगर हम देखें तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है उन्हें हम आवेश कहते हैं। जब हम किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो उसमें वो विद्युतमय हो जाता है। विद्युतमय होने का कारण क्या है कि उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। बेटा, क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश। तो अब बात आती है परिभाषा। हमें किस तरीके से बोर्ड में परिभाषा लिखनी है। अगर ये परिभाषा आती है तो हम क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। बेटा, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हम कहते हैं किसी पदार्थ का वह गुण। क्या लिखेंगे बेटा? किसी पदार्थ का वह गुण। किसी पदार्थ का वह गुण। आप मेरे साथ साथ में लिख भी सकते हैं। आप अपने नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जिसके कारण ठीक है बेटा, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, ठीक है बेटा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। विद्युत आवेश कहलाते हैं, ठीक है बेटा। आपको कुछ नहीं लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, कि हमें केवल यही देखना है कि जो हमारी विद्युत आवेश की जो परिभाषा है वो हम बोर्ड में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेटा, आपको केवल 2 ही लाइन की आपको परिभाषा लिखनी है, ज़्यादा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आप सटीक आंसर दीजिए, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। छोटा लिखिए, अच्छा लिखिए और बिल्कुल आप अपने सॉलिड नंबर प्राप्त कीजिए, ठीक है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ का, आप देख लीजिए, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश, ठीक है बेटे। फिर से देख लीजिए, जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। तो आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों।
इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे, Q से प्रदर्शित करते हैं। ये बेटा कैसी राशि है, ये अदिश राशि है बेटा। क्या है, ये अदिश राशि है। कैसी राशि होगी, अदिश राशि है बेटा। पिछले वर्षों की बहुविकल्पीय प्रश्न में ये आया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरीके की राशि, अदिश राशि, सदिश राशि, इनमें से कोई नहीं, ए बी दोनों, इस तरीके से आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका बेटा जो हमारा आंसर होगा वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। यानी कि आप देख लीजिए, अदिश का मतलब क्या, आ माने नहीं, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा नहीं हो उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। और दूसरी हमारी कौन सी होती है, सदिश राशि होती है, जिसमें दिशा व परिमाण दोनों ही होते हैं, उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है बेटा। अगर हम इसके आवेश का अगर मात्रक की बात करें SI पद्धति में, ठीक है बेटा, SI पद्धति में आवेश का यूनिट या मात्रक कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है बेटा। क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। ठीक है बेटा। यानी कि कूलाम की परिभाषा, यानी कि जो विद्युत आवेश है हमारा, आप इस तरीके से आप जो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप इस तरीके से इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आइए हम बात करते हैं आवेशों के प्रकार के बारे में। आप यहाँ तक इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है बेटा। अगर हम इसमें फार्मूले की अगर बात करें, अगर हम इसमें अगर फार्मूला देखें, यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, यदि किसी आवेश की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n है तो बेटा इसका फार्मूला क्या होगा, Q बराबर NE। ये आप फार्मूला लिख लीजिए बेटा। ठीक है। यानी कि Q यहाँ पर क्या होता है, आवेश होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E हमारा आवेश होता है, यानी कि E का मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ ये हमारी फिक्स वैल्यू होती है बेटा, जो कि क्या है, आवेश जिसका मान होता है। E पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जिसका मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आप लिख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर धारा और समय की बात करूँ तो यहाँ पर एक फार्मूला और भी आता है बेटा, Q बराबर IT। एक फार्मूला आप देख लीजिए। I यहाँ पर क्या होता है, धारा होती है, और T यहाँ पर समय होता है। तो यहाँ पर अगर हम धारा और समय के बीच अगर हम इनमें फार्मूला देखें तो हमारा जो फार्मूला निकल के आता है वो हम जानते हैं कि आवेशों के प्रकार क्या हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने बताया कि जो चार्ज यानी कि आवेश होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, धनावेश और ऋणावेश। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आपको बेटा बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको लिखना है, कोई आपको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना सॉलिड से सॉलिड आपकी परिभाषा है वही आप हमारे द्वारा दी जाएगी। यानी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है, क्या होता है बेटा, धनावेश, यानी कि हम कह सकते हैं धनावेश। पहला क्या है, धनावेश। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटे, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अगला क्या होता है बेटा, नेक्स्ट ऋणावेश। कौन सा हो गया बेटा, ऋणावेश।
इसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बेटा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अगर हम इसे अगर साइन के द्वारा इंडिकेट करें तो पॉजिटिव यानी कि प्लस और ये माइनस, इस तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो हमारे चार्ज कितने प्रकार के हो गए बेटा? 2 प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। अगर हम इनको डिफाइंड करें ये 1 बाई 1, अगर इनको हम डिफाइंड करते हैं तो यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर, अगर उस पर किसी भी आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो बेटा वहाँ पर क्या होता है? कमी का मतलब यहाँ पे उल्टा से समझ लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो यहाँ पे धनावेश होगा, और ऋणावेश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। यानी कि इसका आप बिल्कुल विपरीत कह लीजिए, यानी कमी हो रही है तो धनावेश और यहाँ पे अधिकता हो रही है तो ऋणावेश उत्पन्न होता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आवेश हैं, अगर हम इनको मिला दें तो क्या होता है? अगर मान लीजिए अगर हम इनमें एक दूसरे से अगर हम क्या करें कि इनमें उत्पन्न होगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो देख लीजिए अगर मैं यहाँ पर प्लस और प्लस अगर दोनों को मिलाता हूँ तो यहाँ पर बेटा क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रतिकर्षित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रतिकर्षित। ठीक है। और यहाँ पर प्रतिकर्षित का गुण कह दीजिए या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर माइनस माइनस अगर आप ले लेते हैं तब भी यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। अगर आप किसी एक को अल्टरनेट कर दीजिए, विपरीत कर दीजिए, तो यहाँ पर आकर्षित हो जाएंगे तो यहाँ पर आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही यहाँ पर प्लस कर दीजिए तो ये भी क्या होंगे? आकर्षण। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि इस तरीके से आप इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। हमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए आप उतना ही लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं समझता हूँ कि विद्युत आवेश में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है, जो कि हमारा यूपी बोर्ड है वो हर टॉपिक से कुछ ना कुछ छोटे से छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जिसे हम बहुविकल्पीय के रूप में जानते हैं। ठीक है बच्चों, आप हमारे साथ मेहनत करते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे चैनल, हमारे प्लेटफॉर्म पर दिन प्रतिदिन आपके लिए वीडियो उपलब्ध रहेंगे। और आज के टॉपिक में यहीं तक, और आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।